कृष्ण सुदेवाय हरि परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। जब वो पूर्ण रूपेण मेरे लिए कोई कार्य करने लग जाते, ऋणी कहा मेरे भगवान ने, मैं ऋणी हो जाता हूं। तो ये एक कर्म होगा। मैं सत्संग में जा रहा हूं, कोई दोस्त भी आ गया, साथ दोस्त को लाया कि नहीं? ये आपकी मामी आई है, मामी को लाई है कि नहीं? लाई हूं। मामी तेने अभी भी क्या कहा था? मामी हाँ, ये टाइम हमारे सत्संग का होता है, हम जाके भगवान जी की वाणी सुनती हैं, सारा दिन रात तो झक मारती रहती हैं। हाँ, अगर या तो तू यही बैठी रहो, मेरी बेटी बैठी है, श्रीमान जी बैठी है, तो मैं 1 घंटा सुन के आऊंगा, तू बुरा ना मनाई। तेने ठोड़ी पकड़ी उनकी? हाँ ठोड़ी पकड़ी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी, 1 घंटा मैं भी सुनाऊंगी। ये देखो, मेहमान की परवाह नहीं, तेरे दिल में आता मेहमान आएगा मैं नहीं जाता, देख लीजिए। लेकिन आप नहीं, आप आ गए हैं, वो दोस्त आपके साथ आया है, वो एक जीजा जी आए बैठेंगे, अर्थात आपकी बहन के श्रीमान जी, वो भी साथ आए। लेकिन उनको कोई, क्षमा चाहता हूं पहले मैं आपसे, लेकिन उनको कोई रुचि नहीं इन बातों की। चूंकि अब आपने कहा कि मैंने वहां जाना है, हाँ तो सर चलो मैं भी चलता हूं। शुक्र आप इकट्ठे नहीं बैठे, वो उधर बैठे, आप यहां बैठे। ये भी भगवान जी की विशेष मेहरबानी है। और लोग की नस के ते मेरा जीजा देखो हंस के, आहा जीजे वाकई हंस के देखने योग्य होती, बहुत अच्छे जीजे। लेकिन ये क्या है, क्या क्रियात्मक स्मृति, कुछ करोगे तो याद आएगा। अब आपको समझ आ गई, समझ आ गई मेरी बेटियों, कुछ करेंगे तो शाबाश व्यास जी का, जिन्होंने 1 साल को कई त्योहारों में बांट दिया। आपके पास तो मरने की फुर्सत नहीं, इतने धंधे, इतना लेना, इतना देना, इतने व्यवहार, कितनी सो मेनी लायबिलिटीज, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। छोटा सा दिन होता है, आपको शिकवे है कि दाता दिन को जरा 12 घंटे का नहीं, दिन को आप 18 घंटे का बनाते, रात को आप 6 घंटे की बना देते। इतनी क्रियाएं हैं आपकी। क्यों मेरी भोली बेटी, ए भोली मां की होशियार दी है ना, कितनी आपको क्रिया। और भला व्यास जी का, जिन्हें क्रियात्मक रूप में आपको याद तो दिलाई, वरना कौन जानता कि इस दुनिया में कोई रब है, और रब गुणों का घर है, रब प्रेम का घर है, और रब द्वारा हमने ज्ञान लेना है, और रब ही हमारा कल्याण करेंगे, दुखों को दूर करेंगे, भटकुओं को राह पे लगा देंगे। अगर व्यास जी ने मंदिर न बनाए होते, अगर भगवान के रूप, दिव्य रूप न बनाए होते, सारे भारत को अनेकों मंदिरों में ना बांटा होता, सिरे सब मंदिर में जाएंगे, चरणामत लेंगे, परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे, गले में अपने विशेष प्रकार का राम राम का यूं उतना आगे बांध के यूं प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे। देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप सब पढ़े लिखेंगे बेटी, समथिंग इज बेटर देन, हमारी कहावत कितनी अच्छी है, जान दे चोर दी लंगोटी सही, वो समय तो निकलता जा रहा है, पर समथिंग इफ नॉट ग्रेट देन समथिंग इज बेटर। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। तो हर एक जगह मंदिर बन गए इनका। फिर 1 महीने को देखो, आज क्या है, आज संक्रांति है, अर्थात महीने का पहला दिन है। कुछ घर से दान निकालो जी, आज पावन संक्रांति है। हाँ जरा कुछ दान दो जी गरीबों को। आप मुझे रोज 1 रुपया देते हो। अम्मा बैठी है ना, बैठी है पुत्र, बैठी है। देखो संक्रांति वाले दिन क्या कहती है तू, आज संक्रांति है बच्चों के बाप जी, आज मुझे 5 रुपये दो, मैंने भगवान को चढ़ाने हैं। रोज 1 रुपया, संक्रांति वाला दिन 5। आहा आहा आहा, आज मैंने व्रत रखना है जी संक्रांति का। हाँ तो आज मैंने सिर्फ सिंगाड़े खाने हैं, सिंगाड़े, और मैंने जो है कोई और अन्न नहीं ग्रहण करना। हाँ तो सिंगाड़े के लिए मुझे 10-12 रुपया दो जी, मुझे ये करो। जिसको किस नाते से भगवान याद आ रहे हैं। मुसलमानियां ताना मारा करती थी लाहौर में बेटे, पड़ोसन कोई मुसलमानी आ जाए, सब्जी बेचने आती थी, हाँ या कुछ काम करते तो कहते भी आज हमें व्रत है, आज हमने सब्जी नहीं लेनी, हाय आज मेरी आज व्रत है। तो वह ताने क्या मारती थी, आज किराड़ी का व्रत है, वो मैं किराड़ बोलती थी।
आज किराड़ी दा व्रत है ते 10 रुपए दा खर्च है। चंगे व्रत रख दियो 10 रुपये खर्चे। आज किराड़ी दा व्रत है ते 10 रुपए दा खर्च है। तो अब हम व्रत रख लेती हैं। आए भगवान क्या संक्रांति दिन दान हुआ, 1 महीने को देखो कैसे बढ़। आज एकादशी है जी, पुण्य दिन आ गया, उसको कुछ और पुण्य करेंगे। आज पूर्णिमा है जी, आ गया पुण्य दिन। आज ही अमावस्या है, आ गया पुण्य दिन। भला हो अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परम पिता महर्षि वेद व्यास का, जिन्होंने 1 महीनों को मेरे सज्जनों कितने पावन दिवसों में बांटा। आज ही महाराज जी का अवतारी दिवस है। ओए वाह, आज ही शिवरात्रि है, वाह। आज रामनवमी है, वाह। आज दीपावली है, वाह। आज विजयादशमी है। भला हो आपका, भला हो। वरना आपके पास फुर्सत कहां थी। इस दिन कितने जाने अनजाने में कितने पुण्य हो जाते हैं। क्या हिंदुओं के घर नरक न बने होते यदि दीपावली ना होती तो? कितना मंदिर बार ओवरहॉलिंग कराते हैं अपने एक एक कोने की, मरम्मता करवा पहले ही 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, और उस दिन वो ये मार के प्र प्र प्र। बाबा कौन करती है? मजदूर अपनी डबल मजदूरी कर देती है, ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलते हैं। और आप दुकानदार है, शेरे मैंने दुकान खोल ली है, तो रात को आप काम कराते हो, बाबा हम दुगना लेंगे, तो दुगना छोड़ तिगना ले ले। हाँ, लेकिन अपने कितनी मौजा बनाती है। दिवाली को एड़ियां उठा उठा के देखती है, दिवाली कब बनी है, दिवाली कब बनी है। कितनी मौजा, तो कितनी सफाई में कहता नर्क बन जाता हमारा घर घर और हमारी दुकानें। उस दिन भावना क्या होती है, अगर मैं सफाई नहीं कराऊंगी ना, चमकाऊंगी नहीं, सफेदी नहीं कराऊंगा, और ये अपने पेंट नहीं करवाऊंगा, दुकान नहीं सफा करूंगा, एक ही भावना भर दी गई, लक्ष्मी हमारे घर में आनी कोई नहीं। एक एक बच्चे की रग रग में समाया हुआ। अगर मैंने घर की सफाई न कराई तो मनुष्य घर माना जाता है। मनुष्य का तो इन मुसलमानों का शब्द है, हमारा शब्द है अशुभ, अर्थात ये अशुभ दिन है। ये फिर लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आएगी, फिर हम दाने दाने के मुताज हो जाएंगे। न कंजूसी कर बच्चे अंदर, लाला कुछ खर्चा कर। देख लो, अच्छा हुण तू कहनी है ना, हाँ तू मेरे घर दी वजीर है, होम मिनिस्टर है, फिर जी में तू कहे हाँ इतना पर जिंदगी कटनी है, अद्धी कट्टी बैठी है लेखराज और अद्धी रहेगी वो मेरी कट्टी जाएगी। ये बात देख लीजिए, लेखराज अब उसकी मानता है तो वो लेखराज की मानती है। तो घर में ऐसे ही चलता है ना, इसी तरह तो घर में स्वर्ग बनता है। तो देख लो ये भावना भर गई, ये क्रियात्मक स्मृति परमात्मा की। कितने एक साल को कितने त्योहारों में बांटे, कोई है मतलब ना। जिनको नहीं समझ आती वो भले ही आपको जल्ले कहे, लेकिन मैं गीता की कसम खा के कहूंगा वो जल्ले है। इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ी फीलिंग है। इसी नाते से दान हो गया, पाठ हो गया, पूजा हो गई, ब्राह्मणों की गृहस्थी चल पड़ी, ब्राह्मण बेचारे भूखे मर जाते अगर ये आप पुण्य न माने तो। कर्मकांडी ब्राह्मण खास करके उनको ये दिन मौज पंडित जी ये करवाना है। अगर कहते ये तो फजूल होते हैं जी, ये जो आप रख बैठती हैं अपने पिताजी मर गए और उनके श्राद्ध है, वो फजूल नहीं। परमात्मा की कसम ये सिर पे गीता रख के कह रहा हूं। हाँ, उस दिन आप कितना दान कर जाती हैं, 10, 12, 15 दिन। हाँ, घर से कितना निकल जाता है। हाँ, क्या बाबा उनको पहुंच जाता जैसे पहले वो भर गए थे, ऐसे मेरे से लड़ने आते हैं। क्या उनको पूछा चाहिए मां मर गई थी, उनके क्या जन्म हो गया होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, तब लड़ ले पुत्र, तारी तो 2 हाथ से बजती है, मैंने तो नहीं बजानी। देख तू बताना तो तू प्रचार करता रहता, लेकिन मुझे पहुंची करी। अच्छे मेरे बेटे कुछ और कहने तो कह ले, कुछ और कहने ब्राह्मा बाई तो कह ले। मैं तो झोली लंबी लेके आता हूं ताकि आपके गिले शिकवे जमीन में ना गिरे, मेरी झोली में गिरे। देखे मैं इतनी लंबी अपना दामन बना के आता हूं। अब मैं कुछ बोलूं, जब उन्हें क्रोध ठंडा हो जाता है, मैं तो नहीं क्रोध करता, मैं तो प्यार से कहती और कहते तो मैंने झोली फैला ली है, कुछ और कहना हो तो नहीं, बस बता दो फिर। श्राद्ध। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ, आपके घर से दान निकला, हाँ अन्न का दान निकला और वो राशन का दान निकला, काफी आटा दे दिया, खांड दे दी गई, कपड़े दे दिए गए, दिए ना। और रुपए भी हमने 100 रुपया कम देते नहीं, पंडित जी लेते नहीं 100 से कम। कहते हैं वो पुराने वक्त का 1 रुपया था, आज 10।
तेरी भी तो आमदनी बढ़ गई है, तो फिर इसी के लिए ले लो। चाहे दिल मन्ने तो ना मन्ने, अपना नक ना कटीवे, बार बार ब्रह्म नाराज होके ना जावे तो ले लो। अगर ना देवी तो कहते खुसरे भी तो 1100 रुपया दे देंगे जो ताड़ियां मार दें। तो अगर हम आपके कर्म कांड कराने आते साड़ी दे तो पीड़ पैंदी है, पीड़ पैंदी है। हर कौन आज ब्राह्मणों के तरीके देखो लेने के, तुम पीड़ पैंदी है, मैं 100 रुपये दे दे, जबकि हिजड़े ने 1100 रुपया देते हो। तो सरकार मेरी अच्छी बेटी हो, हाँ ये कितने तरीके हैं वो करे, शराब क्या जरूरी है, तो ये देख के देती हो ना। हाँ उनको पहुंचे ना पहुंचे आपके हाथ से गया तो नियम है, कर भला आपका भला ना हुआ। हाँ आपके घर से दान निकला, धन का दान, अन्न का दान, वस्त्रों का दान, आपके घर से गया अनाज का दान निकला कि नहीं, आपने हाथों में दिया कि नहीं। हाँ तो क्या इनका कल्याण नहीं होगा। जिन हाथों में कितनी बीमारियां आनी होती हैं, वो भगवान की कसम मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक देवियों सज्जनों, वो बीमारियां टल जाती हैं। आपको तो कल्याण है जिन हाथों से गया, कमाई आपने की, हाँ और आपने दान दिया, तो किस दान का उल्टा असर होगा। क्या कर भला हो बुरा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा, तो आपके हाथों से निकला। हाँ तो फिर आपका कैसे, आप समझ आ गई। दादा दादी का, पिताजी माताजी का कल्याण उनको ये पहुंचे या ना पहुंचे, आपको तो पहुंचा, मुझे तो पहुंचा। तो फिर आज के बाद थुक लगाई, कन्नों लाए हाथ, एक कटाक्ष नहीं करूंगा। तेरा तो कल्याण है ना, सो फॉर योर सेल्फ इज कंसर्न, मेरा तो पूरा कल्याण मेरे हाथ से बाहर निकल गया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये क्रियात्मक है, क्रियात्मक स्मृति जो व्यास जी ने 1 साल को, 1 महीने को कितने दिनों, पावन दिनों में बांट दिया। कितने पावन दिनों में। हमारे गुरुद्वारे में ये प्रसिद्ध है। आज गुरु पूरब है, पूरब कुछ शब्द नहीं होता, मैं बता दूं, गुरु पर्व शब्द है। आज हमारा गुरु पूरब है जी, अर्थात गुरु पर्व, पर्व होता है उत्सव, अर्थात आज मेरे गुरुओं का विशेष दिन है। तो कितना कुछ वहां किया जाता है, कितना कुछ श्रद्धा से, प्रेम से। उस श्रद्धा प्रेम का फल आप नहीं पाएंगे क्या? हाय, चूंकि भावना कितनी अच्छी। और 10 दिन पहले आपने कहा हमारा गुरु पर्व आ रहा है, हमारे गुरु पर्व आ रहा है, हमारे गुरु, ये याद रहे, उनकी याद रही। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है, हमें उनको कहे नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जस नाम आधार, सो सुखिया जस नाम, नाम की कमाई की, नाम याद आता रहा। बेटी ये क्रियात्मक समिति है। जाने अनजाने में कितना पुण्य होता है, कितना जाप होता है, कितना भजन होता है, और कितनी वाणी शुभ होती है। आज महाराज जी का पावन दिवस है जी, आज जन्माष्टमी है जी, आज रामनवमी है जी, आज हमारी दीपावली है जी। कितनी वाणी, जिस वाणी में से गालियां निकलती थी, कठोर बोलते मर जानी है, खतवन खानी है, मर जा पर खत्म नहीं होती। जिस वाणी से कठोर शब्द, अपशब्द का प्रयोग होता था, उस वाणी से भगवान तो निकल रहेंगे, उस वाणी से शुभ वार तो, शुभ जो है नाम तो निकल रहा। जरा देखिए व्यास जी की दूरदर्शिता, ये क्रियात्मक ढंग बना करके आपको धीरे धीरे करके इस मार्ग पे लगाना सिखाया। ये वार, दिन, व्रत और मंदिर, ये सारे क्या है? सारे के, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था, ये सारे क्या है? सुनो, मेरे मालिक ने, मेरे गाइड ने मुझे क्या कहा, जैसे मानो 2.5 साल का बच्चा है, अब तो वाकर बन गए। मैं पुराने दृष्टांत दूंगा जो मैं अपनी आंखों से घर में देख के आया हूं। हाँ, अब तो वाकर बन गए बच्चे। बच्चे को बीच में खड़ा कर दे, नीचे पहिए लगे होते हैं, ऐसा फर्श होता है, जरा सा धक्का मारता फर करके आगे निकल जाता है, नीचे पीलियों में ताकत आती जाती है। उसके लिए खिलौने का खिलौना है और ताकत की ताकत है, उसके लिए सेहत भी है और खिलौना भी है। वो कलकैरियां भी मारता है और साथ आगे धक्का देता है, काका आगे करो, तो यूं करता वो चल पड़ता है। तो दोनों चीजें मिल गई। हमारे वक्त ये नहीं था। हमारे क्या करते, पिताजी बेटी की उंगली को पकड़ के धीरे धीरे चलाना सिखाते थे। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। हाँ, सबको याद होगा, सबको याद नहीं जिन्होंने आंखों से देखा, मेरे कहने पर विश्वास करें। पिताजी ने काके की उंगली पकड़ी और कब गिरने लगता संभल लेता, ना बच्चे गिर नहीं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, फिर गिर जाते, थक गया, बैठ जाए, फिर थोड़ी देर फिर चलाते थे। हाँ, इसी तरह चलना सीखा। कभी मां सिखाती थी, हाँ, या कभी मां बैठ जाती थी सामने। हमारी मां तो ऐसी करती थी, पर बैठ गई और हमें कहा काका
मुन्ना आजा आजा आजा। अब माँ ने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे करके हम गिर पड़ते। उठ बैठ बेटे, उठ बैठ, चलना सीख गए। धीरे चलते चलते माँ ने चलाया, बाप ने चलाया। ये ओए आपकी कसम हो मेरी नेक जनता, ये जितने त्योहार है, मूर्तियां हैं, हमें भगवान के मार्ग पे चलना सिखा रही है। इस मार्ग पे हमारा स्वभाव बन जाए इसी तरह। और नोट करो मेरी बेटी, इस मार्ग पे मेरी तरह तो आप छलांगे मारेंगे, मेरे पीछे जन्मों की साधना होगी। वरना इसी तरह ये पुण्य किया, फिर ये दिन आ गया, फिर एकादशी आ गई, फिर ये पूर्णिमा आ गई, फिर ये अमावस्या आ गई, ये मंदिर आ गया, ये कुछ और धर्म स्थान आ गया, ये आज जन्माष्टमी आ गई। ये क्या है? इस मार्ग पे एक एक पग रखना। कभी तो बढ़िया दिन आ जाएगा जब हम पूर्ण रूपेण सुदामा बन जाएंगे। सुदामा का एक ही दिन में बन गया था? नहीं, धीरे धीरे करके भगवान को गुरु आश्रम में, संदीपनी के आश्रम में धीरे धीरे करते, बातचीत करते कराते हुए ये सच्चा प्यार जाग उठा। आए है। और उधर उनकी जो बाद में बन गई थी पटरानी, सुशीला तो सुदामा घर वाली थी भगवान कृष्ण जी की। रुक्मिणी स्टूडेंट थी, को एजुकेशन थी तब भी। अगर आप मैं तो कोई बुरी बात नहीं, तब भी को एजुकेशन थी संदीपनी के आश्रम में। तो जो है अपनी रुक्मिणी वही पढ़ती थी। आहा, और धीरे धीरे करके संदीप उनका मन खिंचा गया। बहुत शक्ति वाले ये है, बहुत ताकत वाले हैं, शाबाश। तो ये इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे करके मन खिंचा जाए। देख लो आप, धीरे 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 धीरे, अगर आप धीरे धीरे बचपन से लेकर अगर एक धार्मिक माँ बाप के गांव पैदा ना होते और माँ बाप के नकलें करके कुछ दान, कुछ पूजा, कोई मंदिर में माँ जी के साथ न जाते, या नजदीक मंदिर में पिताजी आपको मत्था टेकने न ले जाते, या कुछ और धर्म, भगवान की कसम आप लगातार यहां ना आते। ये पहले धीरे धीरे करके हमने स्वभाव बनाया गुजरी जिंदगी के ऊपर। नजर डालो, आप नजर डालो, एक ही दिन में क्या सत्संग में आ गई है तू? इसके बैकग्राउंड में इसके पीछे कई दिन है, कई घंटे गए जो आपने गुजारे गए। जरूर आपके मां बाप श्रद्धालु थे, घर वाला भी कुछ 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 ठीक ही था, नास्तिक थोड़ा था, पर बस कुछ कुछ आगे आप ही पढ़ी लिखी हो, फिल इन द ब्लैंक तो होता रहना, करते रहे ना आप सारे के सारे। अब आपको मेरे भगवान ने देखो, आपके पिछले किए गए कभी कभी कहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं भले कर्म, शुभ कर्म आपके काम आ रहे हैं। जबकि भगवान जी की चोटी की वाणी आपको सुनने का सुअवसर मिल रहा। जैसे सियाने कहते हैं, कतरा कतरा बहन शुद्ध दरिया, एक एक कतरे से दरिया बन जाता है। एक एक शुभ कर्म करने से ही जीव सुदामा बन जाता है। एक एक शुभ कर्म करने से ही तो मेरी माताएं मीरा बन जाती है। एक एक शुभ, मीरा तो एक विशेष शक्ति थी। भगवान जी चाहते थे कि मैं एक ऐसा आदर्श पेश करूं कि लोग कहें भक्ति हो तो मीरा जैसी, भक्ति हो तो राधा जैसी। शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान ने कोई एग्जाम्पल भी देनी होती है, एक आदर्श कायम करके जाने होती है। गरीब घराने में अपना दे दिया, अपना 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 सुदामा जी, अच्छा, और एक अमीर पटरानी बना ली क्या अपनी मीरा। एक बिल्कुल गरीब अठपैई रोटी है, मांगने गए हैं, नहीं मिली, बच्चे भूखे मर रहे हैं, 2 बच्चे अग्नि के हवाले हो गए, सड़ गए, और बाकी बच्चे भूखे मरते हैं। और ब्राह्मणी का बुरा हाल, ब्राह्मणी को कहना पड़ा अगर आपके पास खिलाने को नहीं होता, ये पहला और आखिरी ताना था सुदामा घर वाली का, अगर आपके पास खिलाने को नहीं होता तो आप ब्राह्मण शादियों को करती हैं। मैं कुछ और भी कहना चाहती थी, आपने शादी क्यों की? बच्चे भूखे मरे, मिश्री देखा जाता, और अपना तन ढांपने के लिए मेरे पास कपड़े भी ना हो, फिर मैं क्या करूं? पहली बार सुदामा रो पड़े, फिर मैं क्या करूं? क्या उस गुर्बत दूर करने के लिए मैं जाता नहीं हूं, लोगों को कथाएं सुनाता हूं, भगवान का कीर्तन करवाता हूं, जो कुछ होता तेरे, क्या करूंगा? कई दिनों के बाद कुछ मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अब बता, तो ही बता, मैं बताती हूं। अगर आप जाओ अपने बाल सखा के पास, एक बार तो हो आओ, जो आप मुझे सुनाया करते मेरे बाल सखा भगवान कृष्ण द्वारका में रहते हैं, जाओ ना। अच्छा, अगर तू कहती है तो मैं जाऊं, लेकिन मैं खाली हाथ तो नहीं जाता,
हाय हाय हाय। तब भी पड़ोसन ने दिए तो वो चावल दिए जो उसने बाहर पक्षियों को डालने थे, चुने हुए चावल, टूटे हुए चावल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं पुत्र बेटे, तंडुल, चुने हुए टुकड़े चावल, वो उसके हवाले किए, पोटली बांधी और चले गए। काका ये धीरे धीरे करते 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 धीरे धीरे बनाते 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 ये क्रियात्मक स्मृति है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। कुछ करेंगे तो भगवान याद आएंगे। तो कितना अच्छा हुआ, ये सारा श्रेय यानी क्रेडिट सारा व्यास जी के सिर जाता है। ये क्रेडिट जिन्होंने ये तरीके बताए और इतने त्योहारों में एक साल को बांटा, एक महीनों को बांटा, शुभ दिन इतने बना दिए। हमसे हो हमारी आदत पड़ गई कुछ देने की, कुछ जाप करने की, मंदिर में जाके मत्था टेक आने की, ये महात्मा को प्रणाम करने की, ये बनते गए ये दिन हमारा स्वभाव पक्का बन गया। कितने धीरे धीरे करते करते ना, कितना अच्छा अपने देश में कहा जाता है क्या, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। 3-4 धागे का एक बात कीजिए, 4 प्लाई 5 प्लाई, हाँ, और प्लाई में तो धागे होते हैं बच्चे, यानी जो आप स्वेटर बुनती हो, प्लाई का मतलब होता है ये अगर इसको यूं करके देखते इसमें 4 धागे, 5 प्लाई, इसमें 5 धागों का एक धागा बना हुआ। अच्छा, उन्हें प्लाई कहते हैं, अंग्रेजी प्लाई, हम कहेंगे तंतु। इतने तंतु मिला के एक, तो हाँ इससे कई धागे मिला के एक रस्सी बनाए, तोड़ के दिखाओ, लाशें पड़ जाएंगी आपके हाथों पर, हथेलियों पर, टूटेगी नहीं। धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की रे उसका छूटना मुश्किल। धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। पक्की इसी तरह हुई ना, करते 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 बिल्कुल महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पे कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही आदमी अभ्यस्त हो जाता है, अभ्यास से ही सिद्धस्त हो जाता है। सिद्धस्त यानी मशक इंसान को काबिल बना देती है, परफेक्ट बना देती है। ये बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैंने बहुत इशारा किया, आप सब सियाने हैं, तजर्बाकार हैं, अब आप समझ गए कि ये क्रियात्मक स्मृति समय समय अनुसार भगवान याद रहे, फिर बाकी दिन याद नहीं रहते। 1 घंटा में जाप करूंगा, बाकी मनमानी करूंगा, लड़ाइयां करूंगा, औरत को बुरी दृष्टि से देखूंगा, और किसी की औरत को भी तकूंगा, किसी को छेड़ाछाड़ी भी करूंगा, ये 1 घंटा तो मैं ठीक रहूंगा। बाकी घंटे ना भाई, वो क्रियात्मक स्मृति, बाकी घंटे शायद मैं लोफर बन के रहूं, शायद मेरी बेटी मनमानी करे, हाँ वो घंटे तो बस भगवान, वो तो भक्ताणी, हाँ तो बाकी घंटे एक आखिरी कहानी। बाकी घंटे तो आप बस इस तरह करेंगे, पर वो घंटा समथिंग इज बेटर, वो भी तो ज्यादा चला जाता, वो भी तो आप अगर ना करते तो कुछ ना करते। वैसे तो आपसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि जो 1 घंटा पाठ करते ये भी लक्षण करता है। ये बाकी तो हो सकता है आप कभी घुट भी भरते हो, है आप इंजन भी चलाते हो अपने मुंह से, ये इंजन चल रहे हैं आपके मुंह से, लेकिन 1 घंटा पाठ तो करते हैं, सवेरे मंदिर में जाकर परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम तो करते हैं। ये आप उन बदमाशों और बेवकूफों की तरह सवेरे अंगड़ाई लेके ये तो नहीं कहते या बेईमानी तेरा ही आसरा। जब भी आपको अंगड़ाई आती है भगवान का नाम ही लेते हैं ना, मच बेटर। इसको व्यास जी कहते हैं मत बुरा भला कहो, बहुत अच्छा है, इसलिए कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आहा, ये अच्छा है, इट इज बेटर टू लव, ये एक इंग्लिश में कहावत है, इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल। प्रेम न करने की अपेक्षा थोड़ा बहुत प्रेम करना अच्छा तो है ना, कोई सीख तो रहे हो ना। ये क्रियात्मक स्मृति है भगवान की, कुछ किया तो रब याद है, बाकी नहीं मेरे बेटे, बस एक स्वभाव बन गया है कि मैंने ये दान करना है, ये मंदिर जाना है, ये प्रणाम करके आना है, परिक्रमा, चलो बहुत अच्छे, बाकी नहीं। बाकी तेरे में ऑर्डिनरी बस ऐसे एक्टिविटीज है, ये बनना संवरना, ये वो कितनी देर लगा देती है, पौना घंटा लग जाता सजने धजने में,
और एक बाल अंदर नहीं जा रहा था तो 15 मिनट तू कहती है मुझे लगे, एक बाल बार मैं यूं करती फिर आगे आ जा, फिर मैं यूं करती फिर आगे आ जा, फिर मैं पानी लगाती हूं जब तक अंदर नहीं बैठा। आप कॉलेज नहीं गई, ये नहीं वो अवस्था था, फिर भी मंदिर तो जाते हो, करते तो हो ना, ठीक है। ये क्रियात्मक स्मृति। मैं जितने भी गुण गाऊं उतने अच्छे, व्यास जी के उतने अच्छे भी और थोड़े हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के सारे भारतवर्ष को कई धर्म स्थानों में बांट दिया, अच्छे दिनों में बांट दिया, महीनों को, साल में कई पर्व दे दिए, त्योहार दे दिए, उत्सव दे दिए। हाँ, ये बहुत अच्छा। इसी तरीके से धीरे धीरे इंसान जैसे बच्चा गिरता है, उठता है, चलना सीख जाता है, इससे धीरे करते हम भगवान के पक्के भक्त बन जाते हैं। पर है ये क्रियात्मक स्मृति। दूसरी होती है मेरे सज्जनों ज्ञानात्मक स्मृति। ये है पक्की स्मृति जो इंसान की पूरी पूरी कट जाए पर भगवान ना भूले। ओए 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 ओए, इतना पक ज्ञानात्मक। ये क्रियात्मक से शुरू होती है और ज्ञानात्मक स्मृति भगवान को जी को, इंसान को भगवान में तल्लीन कर देती है। ज्ञानात्मक स्मृति आते नाम ही सुनिया, कोई बात नहीं, मैं किस मर्ज की दवा हूं, यही तो आपको बताना है, समझाना है अपने धर्म को। ये स्मृति है बड़ी शानदार। ज्ञानात्मक, ज्ञान से, विचारों से, तजर्बे से, सोच के, मनन से है। ज्ञान कहां से शुरू होता है? मेरे भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? ज्ञान का पहला स्टेप नहीं कभी नहीं सोचा होगा, पर पहले आधार में क्रियाएं करेंगे तो ये सवाल उठता है, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? फिर ये जो सृष्टि बनाई है बड़ी अजीब सी, ये रब ने सृष्टि क्यों बनाई और इस सृष्टि को चला कौन रहा है? कितने सुचारू रूप से एक एक कार्य संपन्न कर रही है ये। वो भगवान क्या है? भगवान कहां रहती हैं? भगवान करती क्या है? भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई तो इनको बताता कोई? वृक्ष को कौन बताता है कि इस तरह करना? ये सवाल है ना, कौन बताता है कि अनार ही आना इसमें, नींबू ही आना इसमें, आम भी आना इसमें? जब तक कोई डायरेक्टर ना हो तो कुछ भी नहीं काम होता। कौन बताता है कि इसमें ईख धरती का रस ही आना है और ये मिर्च है धरती की सारा कड़वाहट ही आनी है? फिर बर्बाद एक ही धरती, ये इधर ईख और ये इधर जो है आपकी नीम का वृक्ष है, एक एक इतनी कड़वी नीम, एक एक पत्ता इतना कड़वा। कौन है डायरेक्टर? घर में पिताजी डायरेक्टर होती है जो घर को संभाले हुए। शहर में कितनी डायरेक्टर बन जाती है, एक एक मोहल्ले के म्युनिसिपल कमिश्नर जो उस मोहल्ले के अच्छे देखते भालती हैं। हर जगह आपको दफ्तर में सुपरिटेंडेंट है, जहां बड़ी बड़ी मशीनरी होती है वर्क मैनेजर होती हैं, हर जगह होती है डायरेक्टर के। नहीं, तेरे श्रीमान जी या तेरे ससुर जी डायरेक्टर है, ए मोटू, सारी उन्हीं का चलता है, बाकी सब खोटे पैसे हैं। एक ससुर जी है, जब तक जिंदा रहेंगे क्या खड़े पैसे बन के रहेंगे। हाँ, तो एवरीवेयर यू सी डायरेक्टर। तो हमारे मन में तो भी इस इतने बड़े वर्ल्ड का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर मीन निर्देशक, जो दूसरों से कहा ऐसा कर, निर्देशक को उंगली उठाकर निर्देश दे, ऐसा करना होगा तुझे, ऐसा करना, खबरदार है, मैं ऐसा करूंगा पिताजी, ऐसा करेगी बहू तू, मैं ऐसा करूंगी पिताजी जैसा आप कह रहे हैं। मेरी क्या मजाल कि आप कहें और उसके अनुसार मैं कर जाऊं, मेरी मजाल क्या? जो आप कहे और उसके अनुसार मैं कर जाऊं तो मेरी मजाल ही क्या? ये क्या कह रही है? नहीं, उनको क्या पता मैं ससुर जी को क्या कह गया, तो मैं ऐसे ही करूंगी जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए, तो ये प्रश्न जब उठती है, ये ज्ञान के प्रश्न, मैं क्यों पैदा हुआ, प्रकृति क्या है, प्रकृति को कौन डायरेक्ट कर रहा है? वरना इनको पता क्यों कि ऐसे से बढ़ना है, मैंने ऐसे से वृक्ष बनना है, मैंने फूलदार वृक्ष बनना है, मैंने फलदार वृक्ष बनना है, और मैंने छायादार वृक्ष बनना है। और कितनी प्रकार के ये फूल है, कितने प्रकार के फूल, ये कौन इनको डायरेक्ट करता है? ये ज्ञान का बीज पड़ गया, क्रियात्मक स्मृति से ज्ञान का बीज पड़ गया। इस मार्ग पे जाते जाते क्या करनाल आ गया, जाते जाते पानीपत सोनीपत आ गया, पर उस मार्ग पे जाते 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 ये शुभ कर्म करते 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 ज्ञान पैदा होने लगा। समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी दाना बेटियों?
आज जाके जितना कुछ समझी हो, थोड़ा या ज्यादा, जरूर घर में विचार कर लेना। जाओ खाओ पियो, और सोने से पहले जैसे मैं पालथी आलथी लगाए बैठा हूं, आप जाके विचार करना, अगर मेरा शरीर रहा और भगवान की इच्छा हुई तो अगले रविवार को हम विचार करेंगे ज्ञानात्मक स्मृति क्या होती है। बड़ी गहराई की बातें हैं मेरी गीता जी की। यदि मैं उनकी कृपा से विस्तार पूर्वक समझा सकूं और आप अपना सके, ये सारी बातें अपनाने योग्य है मेरी बेटी। जैसे भोजन खाने योग्य होता है, देखने के लिए नहीं। हाँ बाबा, भोजन खाने योग्य होता है, देखने के लिए नहीं। ज्ञान अपनाने योग्य होता है, केवल सुनने योग्य नहीं। सुन के आदमी अपना लेके, अब मैंने जीवन में अपना लेना है, अब मैंने जीवन में ढाल लेना है, ये पक्का इरादा हो जाइए, पक्का इरादा बनाइए कि ज्ञान अपनाने योग्य होता है। ध्यान देना जरा, सुनने योग के बाद अपनाने योग। अंग्रेजी में ये कहावत है, शायद ना सुनी हो तो मेरे से सुन लो। क्या 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 क्या, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। भगवान ने फूल बनाए थे तो तोड़ने के लिए नहीं, टू सी, इंजॉय करने के लिए, भगवान का हाथ जोड़ के शुक्र मनाने के लिए। फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। कैसे मैं बेवकूफ अपने भाइयों को समझाऊं, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। अगर मेरी बेटी मेरी भाभी बड़ी सुंदर है, हाँ, तो ब्यूटी इज टू एंजॉय करने के लिए, न कि आपको टच करने के लिए, छेड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए। फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। प्लक मैंने तोड़ना, दूर से तोड़ो मत, बल्कि प्रणाम कर दो। वाह दाता, इतनी सुंदर खूबसूरती, जब फूल इतने सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। प्रणाम करने। फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। मेरे मालिक ने चाहा हम ज्ञानात्मक स्मृति पर विस्तार पूर्वक का अगला रविवार अगर मेरा और आपका शरीर रहे तो मिस नहीं करना, क्योंकि आज बिल्कुल अधूरी बात सुनाई। ये अधूरी बात आगे जाएगी, यानी करनाल तक आगे है, सोनीपत पानीपत तो आगे आएगा। बात तो सारी ज्ञानात्मक स्मृति की है। क्रियात्मक स्मृति इसलिए की जाती है कि ज्ञानात्मक स्मृति तक पहुंच के भगवान की जात में समा जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अच्छे जी, अगले गुरुवार को भी महर्षि वेदव्यास जी का पावन दिवस, फिर भी मैं यही लूंगा जो मैंने वादा किया। बर्बाद को सबको भूल कर तो तुम्हारी याद को अपने भगतों की महफिलों में होने दो शामिल मुझे, अपने भगतों की महफिलों में Mama.
फरियाद भक्त को तड़पाने में तू बड़ा उस्ताद है तेरी तड़पना और जलन में कर दिया कुल मुझे तेरी तड़पना और जलन में कर दिया कुल मुझे जीत भारी मैंने अपना दे दिया दिल तुझे प्रेम के आंसू बहाता आ रहा तेरी ओर मेरा चंदा है सचमुच मैं तेरा चकोर हूँ कमलिया कब मिलेगी आखिरी मंजिल मुझे कमलिया कब मिलेगी आखिरी मंजिल मुझे कब समझोगे दीदार क्या काबिल मुझे मिटने वाला मैं प्रभु पर हटने वाला पर ललकी पर जल मरूंगा मुड़ने वाला हूँ नहीं याद तेरी मैं यहाँ से कर दिया गाफिल मुझे याद तेरी मैं यहाँ से कर दिया गाफिल मुझे गीत धारी मैंने अपना दे दिया दिल तुझे अब तो कह दो सावरे तेरी अरज मंजूर है योगी कृष्ण प्यारे दिल से अब मशकूर है तेरे दिल शब में नहाए कर दिया घायल मुझे तेरे दिल शब में नहाए कर दिया घायल मुझे कब समझोगे प्रभु दीदार के काबिल मुझे वक्त कास्ती की सदा आने लगी कलिराली मस्ती मेरे मैंने छाने लगी डूबते भरोसा गरंबर मिल गया साहिल मुझे डूबते भरोसा गरंबर मिल गया साहिल मुझे जीत भारी मैंने अपना दे दिया दिल तुझे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।